हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे शियाटिका के बारे में। शियाटिका क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्यों होता है ये, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो शियाटिका के पेन में हमें मदद करती हैं पेन को ठीक करने में। तो शियाटिका बेसिकली है क्या? ये पीठ का एक ऐसा दर्द है जो हमारी टांगों में भी जाता है और कभी कभी तो इतना सीवियर होता है भी वो हमारे पैरों तक चला जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या है ये जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए लोअर बैक से कमर के निचले हिस्से से ये दर्द शुरू होता है और शूटिंग पेन सा होता है, रेफर होता है ये हमारी टांगों में। ठीक है, टांगों में जाता है, टांगों में पहले पीछे की तरफ जाता है, फिर आगे की तरफ चला जाता है, कभी कभी पैरों तक चला जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी टांगों में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और सुन्नपना सा आ जाता है जिसको हम नंबनेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस सारी कंडीशन को, ये सारे सिम्टम्स को हम शियाटिका बोल देते हैं, लंबर न्यूरोपैथी भी बोल देते हैं इसको। बेसिकली होता क्यों है, देखिए एक शियाटिका नर्व है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पीठ के निचले हिस्से से निकल के हमारी टांगों को सप्लाई करती है। ठीक है ना, तो ये पिक्चर में जो दिखाया गया है ना, ये येलो येलो सी जो ये नर्व्स हैं, ये सारी नर्व्स जो इकट्ठा होकर शियाटिका नर्व बनाती हैं जो हमारे बटक से हमारी टांगों में जाती है। ठीक है, अगर इसको कोई भी इंजरी हो जाए या मान लो इसकी सूजन हो जाए या मान लो इस पे कंप्रेशन आ जाए, इस पे भार पड़ जाए, ठीक है, जिसको टेक्निकल टर्म में कंप्रेशन, इंपिंजमेंट, न्यूरोपैथी ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। बेसिकली क्या है, इंजरी हो जाए, सूजन आ जाए, उस पे भार पड़ जाए या जहां से ये नसें निकलती हैं रीढ़ की हड्डी से, वहां पे कोई दिक्कत आ जाए, तो ये हमारी जो नस है वो जहां जहां पे भी सप्लाई करती है उस एरिया में हमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। इसी को हम शियाटिका बोलते हैं और यही इसके कारण है। मेजर जो 3 कारण है, सबसे पहला कारण है जो यंग एज में भी पाया जाता है, वो है हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है जो वो कई मनकों से बनी होती है, कई वर्टिब्रा से बनी होती है। 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, वो डिस्क अगर हर्निएट कर जाए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो ये निकल रही है ना, या रेड रेड सी, अगर ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, 2 मनकों के बीच में जो डिस्क है, ये बाहर को निकल जाए तो ये हमारी नर्व को वहां पे पिंच करती है, वहां पे प्रेशर डालती है, वहां पे सूजन कर देती है। इसी को बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क के कारण, स्लिप डिस्क के कारण शियाटिका होना। इस पिक्चर में आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए ये रेड रेड सी हमारी जो नर्व है वो स्वेल्ड अप हुई है, सूजन आ गई है, क्योंकि जो दोनों मनकों के बीच में डिस्क है वो इस नर्व को कंप्रेस कर रही है। इसी तरह से इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, ये हरा हरा सा जो है, ये डिस्क बाहर निकल के पीछे की तरफ नर्व को कंप्रेस कर रही है। ठीक है ना, ये ज्यादातर जो यंग एज में शियाटिका होती है, 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, वो यही कारण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, खास करके वेट लिफ्टिंग का या कोई भारी सामान उठाने का, या मान लो आजकल हमारा ऑफिस वर्क ज़्यादा है तो कुर्सी पे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, सोने का पोस्चर ठीक नहीं होता, इवन ड्राइव करने का पोस्चर ठीक नहीं होता। तो जैसे ही हम ड्राइव करते झटका लगता है कोई, तो उसके कारण हमें ये दिक्कत आ जाती है। फीमेल्स में ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे कॉमन कारण है वो है स्पाइनल स्टिनोसिस। इस टर्म से घबराना नहीं है। बेसिकली क्या है, देखिए जो हमारी स्पाइनल कोड है, जो हमारी पीठ में नाड़ होती है, जो मेन नाड़ होती है स्पाइनल कोड, वो हमारे मनकों के पीछे एक कैनाल होती है, ये जो दिखाई गई है, उसमें ट्रेवल करती है। ठीक है ना, अगर हमारे ये मनके में सूजन आ जाए, वहां पे आर्थराइटिस हो जाए, ओस्टियो आर्थराइटिस हो जाए, रूमेटिक आर्थराइटिस हो जाए, किसी भी तरह का, उनके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा सूजन आ जाए जिसके कारण वो हिल जाए एक दूसरी की जगह से, तो ये जो कैनाल है, जो ये ब्लू चीज में दिखाई गई है, तो ये कैनाल सूज जाती है और इसमें जो स्पाइनल कोड है वो कंप्रेस हो जाती है, उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारण भी शियाटिका होता है। देखो ये है ना, ये हमारी स्पाइनल कोड आ रही है येलो येलो सी, और जहां पे ये प्रेशर पड़ा हुआ है वहां पे ये स्पाइनल कोड है वो इम्पिंज हो गई है, वो सूज गई है, वहां पे प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है ना, तीसरा जो मेन कारण है वो है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। इसके नाम से भी नहीं घबराना। बेसिकली ये एक मसल होता है हमारे पेल्विस में, छोटा सा मसल होता है,
उस मसल के नीचे से ये शियाटिक नर्व पास करती है। देखो इस पिक्चर में ये शियाटिक नर्व जा रही है, ये पीरिफॉर्मिस मसल है, इस पीरिफॉर्मिस मसल के नीचे से शियाटिक नर्व जाती है। जब भी ये मसल स्ट्रेच कर जाए या इस पे सूजन आ जाए या इसको चोट लग जाए तो ये हमारी जो शियाटिक नर्व है उसको बहुत दिक्कत देता है। ये ज़्यादातर कब होता है, जब वो हम एक वॉलेट रखते हैं ना, हम जो बटुआ रखते हैं हम अपनी पीछे की जेब में, उसके कारण भी ये पीरिफॉर्मिस मसल को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जो ज़्यादा मोटा बटुआ रखते हैं, इसी के लिए इसको वैलेट शियाटिका भी बोलते हैं, पर्स के कारण होने वाली शियाटिका। या जो जिनका वेट ज़्यादा होता है और जिनकी सिटिंग ज़्यादा होती है कुर्सी पे बैठने की, उनमें भी ये पीरिफॉर्मिस मसल स्पाज्म हो जाता है। तीसरा कारण होता है जो आजकल टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, उनके कारण भी ये पीरिफॉर्मिस मसल है, ये दिक्कत देता है और अल्टीमेटली शियाटिक नर्व को सूजन कर देता है और जिसके कारण हमारा ये पेन जाता है। तो उसके बाद क्या क्या कारण रह गए हैं, उसके बाद जो माइनर कारण है वो है अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, मान लो पेल्विस में कोई ट्यूमर है या हमारे वर्टिब्रा में कोई ट्यूमर है जिसके कारण हमारी ये नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है, या कोई सर्जरी हुई है वहाँ पे, या हिप में कोई सर्जरी हुई है। अच्छा, एक चीज़ है, कई लड़कियों को मेंसेस के दौरान शियाटिका होता है, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, उसको साइक्लिकल शियाटिका बोलते हैं। वो क्या है, अगर फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, गायनी की ये प्रॉब्लम होती है, तो उनमें सूजन के कारण शियाटिक नर्व सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है ना, उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है, तो उनको मेंसेस के दौरान शियाटिका का दर्द होता है। इसके बाद एक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, वेट डालता है शियाटिक नर्व पे, जिसके कारण शियाटिक नर्व में सूजन आती है और स्पाज्म्स आते हैं। इसके बाद क्या है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है। अगर आप ज़्यादा स्मोक करते हो, भार ज़्यादा है आपका, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जहाँ पे आपको बार बार वेट लिफ्ट करना पड़े, या आपका पोस्चर ख़राब हो रहा हो, एज ज़्यादा है, अगर आप फीमेल हो, या आपकी कोई पर्सनल हिस्ट्री है लोअर बैक पेन की, किसी और कारण के कारण आपको पीठ में दर्द रह रहा है, तो आपको शियाटिका होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपको बात समझने की ज़रूरत है, लोअर बैक पेन में और शियाटिका में बहुत अंतर है। लोअर बैक पेन अलग चीज़ है, शियाटिका अलग चीज़ है। शियाटिका का दर्द हमेशा टांग में जाएगा, एक टांग में जाएगा, और इसके साथ साथ नंबनेस आएगी, ठीक है, वीकनेस आएगी, और पेन ऐसे शूटिंग पेन सा होता है, जैसे ना वो चीसे सी मारता है, ऐसे बोलते हैं हम, शूटिंग पेन होता है वो। उसके बाद ये टेस्ट होता है शियाटिका को डायग्नोस करने का। अगर डॉक्टर आपकी टांग को सीधा उठा के देखे, घुटने को मोड़े बगैर, तो जब भी एंगल 60 to 70 डिग्री के करीब हो जाए और आपको पेन होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स आपकी जो शियाटिक नर्व है उस पर प्रेशर पड़ रहा है या वो सूजी हुई है। ठीक है, इसके बाद इमेजिंग टूल्स क्या हैं, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, बेस्ट इमेजिंग टूल तो इसमें एमआरआई है, क्योंकि कभी भी कोई नर्व देखनी हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मोडिलिटी है वो होती है एमआरआई। ठीक है, उससे पता चल जाता है अभी नर्व की इंजरी तो नहीं है, या नर्व कितनी कंप्रेस हो रही है। ठीक है, या इवन की जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, दो मनकों के बीच में डिस्क है, वो तो नहीं दिक्कत डाल रही। ठीक है, या स्टिनोसिस तो नहीं हो रखी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन सीटी स्कैन और एक्सरे भी कई बार करवा लेते हैं, अगर पेशेंट इतना अफोर्डेबल ना हो भी वो एमआरआई करवा सके, तो सीटी स्कैन या एक्सरे से हमें तकरीबन ये अंदाज़ा मिल जाता है भी वर्टिब्रा वगैरह कैसे हैं उसके, या पेल्विक बोन कैसी है। सीटी स्कैन और एक्सरे हम सिर्फ बोन्स को देखने के, हड्डियों को देखने के लिए करवाते हैं। उसके बाद अगर किसी को इससे डायग्नोस नहीं हो रहे टेस्ट से, तो उनमें ये टेस्ट होते हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट, ईएमजी टेस्ट, जो खास करके न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। उससे भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं भी उनको शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको सिंपल ट्रीटमेंट बताऊंगा जो घर में आप कर सकते हैं, उसके बाद मेडिसिन है, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज है भी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी होती हैं। तो सबसे पहले आप हॉट या कोल्ड पैक लगा सकते हैं अपने जो लोअर बैक है वहाँ पे और अपने थाइस पे। बेसिकली ये क्या करता है, जो तो कोल्ड थेरेपी होती है, अगर हम अपना आइस पैक वगैरह लगाते हैं तो वो वहाँ पे नंबनेस क्रिएट करके पेन की सेंसेशन को कम करता है, इवन की ब्लड सप्लाई कम करता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। ठीक है, अगर आप हॉट पैक्स यूज़ करते हैं तो हॉट पैक्स आपके जो मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, जो मसल्स में दर्द हो रहा है शियाटिक नर्व के कारण उसको
आराम पहुंचाता है। ठीक है, जब भी आपने हॉट या कोल्ड थेरेपी देनी है तो आपने ये ध्यान रखना है 15-20 मिनट के लिए लगातार देनी है। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जो भी आप अप्लाई करें, और फ्रीक्वेंटली आप हर 2-2 घंटे बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आती हैं कुछ टिप्स हैं जो हमारे कोर मसल्स होते हैं, जो हमारे पेल्विक मसल्स होते हैं, बैक के मसल्स होते हैं, उनकी हमें स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा कौन रखे हुए है, उसको सीधा रखे हुए हैं हमारे पीठ के मसल या हमारी पेल्विस के मसल। अगर वही वीक है तो आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो इधर उधर जाएंगे ही। ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेचिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल हमारी सिटिंग जॉब ज़्यादा हो गई हैं तो हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण स्पाज्म ज़्यादा आते हैं। इसके बाद है आपको वॉकिंग, स्विमिंग, एक्वाथेरेपी, ये चीज़ों में एंगेज होना चाहिए। ये हेल्पफुल होती हैं आपका मसल रिलैक्स रखने में और सciatic नर्व को हेल्दी रखने में। इसके बाद है, अगर आपने कोई भी चीज़ उठानी है तो आप झुक के मत उठाइए, आगे की तरफ झुक के मत उठाइए, अपने घुटनों को मोड़िए, नीचे जाइए और स्ट्रेट पोजीशन में उस चीज़ को उठाने की कोशिश कीजिए। तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, अगर आपको ये दिक्कत शुरू हो गई है तो आपको प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, ज़्यादा देर बैठना और ज़्यादा देर खड़े रहना एक ही पोजीशन में अवॉइड करना चाहिए। खास करके ये उनके लिए है जिनकी कंप्यूटर पे जॉब होती है, या जैसे कई जॉब्स ऐसी हैं जो स्टैंडिंग मांगती है ज़्यादा, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी आपको अपना पोस्चर कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए। उसके बाद है, अच्छा आपको पोस्चर रखना चाहिए, सीधे बैठना है, सीधे खड़े होना है, ऐसी चीज़ें आपको हेल्पफुल करती हैं। इसके बाद है, सोने समय क्या ध्यान रखना है। सोते समय क्या है, आप दो तरीके से सो सकते हैं। एक तो सीधा सोएंगे सुपाइन पोजीशन में, जैसे ये सो रहा है सीधा, ठीक है, या आप करवट लेके सोओगे जैसे ये सो रहा है। ठीक है, तो अगर तो आप सीधा सो रहे हो, सीधा सोते हुए आप अपने घुटनों के नीचे तकिया रख सकते हो, जिसके कारण आपकी जो नर्व है वो खींचे ना और आपको आराम रहे सोते हुए। अगर आप साइड लेके सो रहे हो तो दोनों घुटनों के बीच में पिलो रख सकते हो, ताकि जो आपकी हिप की पोजीशन है वो ठीक रहे, सीधी रहे, और आपकी नर्व पे, आपके मसल्स पे प्रेशर ना पड़े। इससे आपको थोड़ा सा पेन में रिलीफ मिलेगा। इसके बाद है, मेडिकेशंस क्या क्या करती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये दिक्कत आए तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। फिजिकली डॉक्टर को चेक करवाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखता है भी किसके कारण हो रही है, या आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है या कौन सी नहीं। लेकिन ओवर द काउंटर जो ड्रग्स अवेलेबल है वो नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, नसैड्स, एसिलोफिनैक हो गई, ब्रूफन हो गई, पीसीएम हो गई, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक, ओपिएड एनाल्जेसिक्स हैं, नॉन ओपिएड एनाल्जेसिक्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, डोलोमेड है, ऑर्थोडॉक्स एमआर है। ठीक है, एंटीकन्वल्सेंट्स देते हैं, इसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जो हमें नींद भी दिलाती हैं। ठीक है, इसके जो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है कई बारी जिनके कारण नींद भी आ जाती है। अगर आपको सिंपल पेन किलर से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो डॉक्टर एक डिसीजन ले सकता है भी आपको स्टीरॉयड देने की ज़रूरत है। स्टीरॉयड क्यों देते हैं? ताकि जो अगर वहाँ पे सोजिश है, मे बी जॉइंट की सोजिश है, मे बी नर्व की सोजिश है, वो कम कर सकें। लेकिन स्टीरॉयड जब भी लेने हैं डॉक्टर की सलाह से लेने हैं, उसको कैसे लेना है, कितनी डोज में लेना है और कैसे बंद करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको नहीं आराम आ रहा तो आपको पेन किलर या स्टीरॉयड्स के लोकल इंजेक्शन भी लगा सकता है डॉक्टर। इसके बाद है, एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी है आपने sciatic नर्व के लिए। देखिए, इसमें मैं पिक्चर दिखाऊंगा, आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपकी sciatic नर्व को आराम पहुंचेगा और आपको फ्रीक्वेंटली sciatic पेन से दिक्कत आने से आराम रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ है, इसको हम हिप को उठा के रखते हैं। ठीक है, ये ग्लूटियल मसल्स की एक्सरसाइज है। पहले आप सीधा लेट जाइए, टांगे ऐसे फोल्ड करके अपने हिप्स को उठाने की कोशिश कीजिए। दूसरा है, आप सीधा लेट के घुटनों को मोड़ के साइड पे लेके जाने की कोशिश कीजिए। इसको लंबर रोटेशन बोलते हैं, कभी लेफ्ट साइड की तरफ, कभी राइट साइड की तरफ। इसके बाद है, ये एक्सरसाइज है, ऐसे पोस्चर लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ, दोनों तरफ करने की कोशिश कीजिए। इससे जो आपका पायरिफॉर्मिस मसल है, जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, वो स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इससे आप क्या करते हैं, अपने घुटनों को मोड़ के अपनी छाती पे लगाने की कोशिश करते हैं, पहले बारी बारी फिर दोनों इकट्ठे। इससे आपके पेल्विस मसल्स और लंबर जो स्पाइन है, जो लोअर बैक है, वो स्ट्रेच होती है, उससे आराम मिलता है। इसके बाद इसको कोबरा पोजीशन बोलते हैं, सीधा लेट के
उल्टा लेट के पेट के बाहर, तो आप अपनी छाती को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है ये कैट कैमल पोजीशन होती है। ऊपर वाला कैट पोजीशन बोलते हैं, नीचे वाली कैमल पोजीशन बोलते हैं। इससे आपकी जो कोर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। दूसरा, आपकी जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेच होती है। इसके बाद एक ये पोजीशन है, क्लैंप पोजीशन बोलते हैं इसको। आप साइड लेके अपनी लातों को खोल के बंद करके, इससे आपके जो हिप मसल्स हैं, पेल्विस मसल्स हैं, वो स्ट्रोंग होते हैं। इसके बाद ये बर्ड्स पोजीशन है। आप ऐसी पोजीशन में अपनी जो कमर के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। जो मैंने बोला था ना, कोर मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, तो इससे आपके जो बैक के और पेल्विस के कोर मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है और आपको आगे फ्यूचर में ऐसी कोई बैक की रिलेटेड प्रॉब्लम या शियाटिका रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये शियाटिका की वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तंदुरुस्त रहिए। टेक केयर।